हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा बीएनबी, ये जो बाइनेंस एक्सचेंज है, इसके जो आप केवाईसी करते हैं। केवाईसी अगर यदि आपने नहीं की है तो कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर आपने इनके अनुसार कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है, कोई डिटेल नहीं भरी है, तो फिर यहाँ पर डिनाइड हो जाएगा। और उस बीच में जो आप डिपॉजिट और विड्रॉ है वो आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर कुछ यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, उसके अनुसार ये आपको यहाँ पर केवाईसी करना पड़ेगा। ठीक है, तो केवाईसी यहाँ पर 3 तरह की होती है। एक तो बेसिक होती है, एक इंटरमीडिएट होती है, इसके बाद में एक और है वो लास्ट में होती है। ठीक है, यदि आप बेसिक केवाईसी करते हैं तो वहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ बेसिक केवाईसी में कितना आप ट्रांजैक्शन यहाँ से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वो बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर $44 यहाँ पर मेरे हो चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये। तो यहाँ पर ये मैंने डिपॉजिट नहीं की, ये जो हमारी टीम है वो जो क्रिप्टो में ट्रेड करती है, वहाँ पर जो 40% जो फीस जाती है, 40% वो हमारे वॉलेट में डायरेक्ट डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, जितना भी फीस लगता है उसका 40% हमारे वॉलेट में डिपॉजिट हो जाता है। यदि आपने अकाउंट नहीं बनाया बाइनेंस में तो आप बना सकते हैं, और अपना रेफरल लिंक जिस किसी बंदे को भी आप शेयर करेंगे और वो बंदा यदि ट्रेडिंग करता है पूरे लाइफ टाइम, तो आपको पूरे लाइफ टाइम आपको यहाँ पर कमीशन जो है वो मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अकाउंट बनाना है, इसमें निवेश नहीं करना है। आप चाहें तो निवेश भी कर सकते हैं, कोई भी क्रिप्टो आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, बाई सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ से मैं चलता हूँ आपको लेकर केवाईसी की तरफ। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, होम पर जाते हैं। ठीक है, ये है होम। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पर इस तरह का पेज ओपन होकर आता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो मस्तिष्क जैसा बना हुआ है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर दिया गया है ये इंटरमीडिएट वेरीफाइड। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक भी हो गया, इंटरमीडिएट भी हो गया। इंटरमीडिएट में आपको क्या करना पड़ता है वो आप यहाँ पर दिखा देते हैं मैं आपको। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पर मैंने क्लिक किया है, और इसके बाद में यहाँ पर पर्सनल वेरिफिकेशन का पेज ओपन होकर आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर बेसिक, क्विक एंड इजी यहाँ पर वेरीफाइड हो चुका है। तो यहाँ पर जब बेसिक आपका केवाईसी हो जाता है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पूरी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, होने के बाद यहाँ पर जो डिपॉजिट है वो अनलिमिटेड कर सकते हैं, आप जितना चाहें अपनी आईडी पर डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन विड्रॉ आप 2 BTC कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप विड्रॉ नहीं कर सकते जब आपकी बेसिक केवाईसी हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद भी यहाँ पर इंटरमीडिएट मोस्ट पॉपुलर है, यहाँ पर वेरीफाइड है। तो यहाँ पर वेरीफाइड होने के बाद भी यहाँ पर गवर्नमेंट आईडी से आप वेरीफाइड कर सकते हैं, जैसे आधार कार्ड है या फिर फेशियल वेरिफिकेशन है, यहाँ पर वो भी होता है जो वीडियो केवाईसी होती है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर जब ये हो जाता है, होने के बाद में यहाँ पर $15 के डेली आप यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं, और 150 के यहाँ पर मंथली डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर विड्रॉ आप 15 के डेली आप कर सकते हैं, और 150 के यहाँ से आप मंथली विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद P2P ट्रांजैक्शन है, अनलिमिटेड होता है, यहाँ पर आप कितना भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर क्रिप्टो लिमिट है, यहाँ पर डिपॉजिट अनलिमिटेड है, और विड्रॉ अब यहाँ से 100 BTC आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अदर फीचर हैं LPD, OTC, बाइनेंस कार्ड, यहाँ पर आप इनका भी आप लाभ ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर और तो कुछ नहीं है, यहाँ पर पूरी तरह से वेरीफाइड है। तो जिनका भी वेरिफिकेशन नहीं है तो वो कर लें। तो मैं आपको दूसरी आईडी ओपन करके दिखाता हूँ, वहाँ पर कैसा आपको किस तरह से आपको करना है। तो आप यहाँ पर देखिए, बेसिक, क्विक एंड इजी यहाँ पर वेरीफाइड हो चुका है। तो यहाँ पर आप विड्रॉ है वो 2 BTC तक कर सकते हैं, और डिपॉजिट अनलिमिटेड आप कर सकते हैं, जितना चाहे मर्जी उतना आप डिपॉजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो
बेसिक KYC है वो कंप्लीट है, वेरीफाइड यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते। इसके बाद इसे हम ऐसा स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट मोस्ट पॉपुलर है, ये वेरिफिकेशन फेल्ड है, क्योंकि यहाँ पर क्लिक करते हैं ऊपर तो यहाँ पर इनवैलिड डॉक्यूमेंट, प्लीज़ प्रोवाइड सपोर्टेड डॉक्यूमेंट डिस्प्ले ऑन योर पेज। तो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल बेसिक रिक्वायरमेंट है जो वो करेक्ट भरनी पड़ी, गवर्नमेंट ID, फेशियल वेरिफिकेशन, ये सब कुछ यहाँ पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फेल्ड हो गया है, इसीलिए यहाँ पर क्या करना, वेरीफाई अगेन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर यदि आप इंडिया से तो इंडिया आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर आगे यूज वैलिड गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट, तो गवर्नमेंट ID मतलब आधार कार्ड हो गया, ठीक है। आपके पास आधार कार्ड, यदि पासपोर्ट है तो पासपोर्ट भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ID मैंने सेलेक्ट कर ली। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरह का आपका होना चाहिए, गुड ये लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियर होनी चाहिए और बिल्कुल बीच में होना चाहिए, चारों तरफ जो जगह है वो समान छूटनी चाहिए। इसके बाद में कोई भी कट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर देख रही है इनवैलिड हो जाएगा। नो ब्लर, ब्लर भी नहीं होना चाहिए भाई, पढ़ने में कुछ नहीं आएगा तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, जब आप फ़ोटो क्लिक करते हैं तो आपके जो मोबाइल का फ्लैश है वो वहाँ पर नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट इशूड, यहाँ पर होना चाहिए ओरिजिनल फुल साइज ऑन ए डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। फुल साइज ओरिजिनल होना चाहिए, पूरा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और इसके बाद में यहाँ पर प्लेस डॉक्यूमेंट अगेंस्ट ए सिंगल कलर्ड बैकग्राउंड, आप जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट आप रखेंगे, फ़ोटो क्लिक करेंगे, उसके बैकग्राउंड वो वाइट होना चाहिए, एक ही कलर होना चाहिए, सिंगल। रेड है तो रेड, येलो है तो येलो, वाइट है तो सबसे अच्छा है। इसके बाद में ऊपर रीडेबल पढ़ा जाना चाहिए, वहाँ पर कुछ भी ऐसा ना हो ब्लर हो, ठीक है। वेल लिट कलर्ड इमेज, ठीक है, ये सब कुछ होना चाहिए। इसके बाद ब्लैक एंड वाइट वहाँ पर नहीं चलेगा, नो एडिट होगा तो भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों पेज अपलोड कर देने, फ्रंट का अपलोड कर देना पहले, इसके बाद बैक का अपलोड कर देना है। इसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक कर, तो पहले हम अपलोड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आधार कार्ड का है, फ्रंट का और बैक का सिलेक्ट करते हैं, यानी कैमरे से क्लिक करते हैं फ़ोटो और यहाँ पर सीधा अपलोड कर देते हैं। क्लियर होना चाहिए, जैसा ऊपर बताया गया है वैसे ही क्लियर इसमें अपलोड करना है, ब्लर नहीं होना चाहिए, कटा हुआ नहीं होना चाहिए, मिडिल में होना। इसके बाद जब क्लिक करते हैं कंटिन्यू, तो यहाँ पर अपना एक सेल्फी अपलोड करना है, ठीक है, अपलोड पोर्ट्रेट। तो यहाँ पर सेल्फी अपलोड करना है, इसके बाद फिर से कंटिन्यू करना है। तो सेल्फी यहाँ पर अपलोड कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कैमरे से फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, फ़ोटो क्लिक कर ली है, इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। तो नेक्स्ट पेज यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर वीडियो KYC करनी है, वीडियो में अपना जो इसमें जो दिया गया है वो पूरा होना चाहिए, जैसे चश्मा नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है, और फेस पूरी तरह से दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा बीच में जितना ये मार्क बना हुआ है उतने में ही पूरा चेहरा होना चाहिए, और जिस तरह से मैं बताया जाए उसी तरह से करना चाहिए, ठीक है। और फिर यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर वेरीफाइड हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस आगे जो थर्ड पेज आता है उसमें एडवांस प्रो वेरिफिकेशन होता है। यहाँ पर आपका क्या मांगा जाता है, जैसे बिजली बिल है, यूटिलिटी बिल है, या बैंक की डिटेल है, स्टेटमेंट, वो यहाँ पर अपलोड करना रहता है, ठीक है। इसके बाद में ये सब अपलोड कर देते हैं यहाँ पर, और भी चीज़ें हैं वो भी क्लियर हो जाती हैं अपलोड करने के बाद में। यहाँ पर आपकी जो ट्रेडिंग यानी विड्रॉल और डिपॉजिट करने की जो कैपेसिटी और यहाँ पर बढ़ जाती है, ठीक है। और ट्रेडिंग वॉल्यूम जो क्रिप्टो करेंसी है, डिपॉजिट विड्रॉ और फिएट करेंसी की डिपॉजिट विड्रॉ है, वो भी यहाँ पर बढ़ जाती है। तो वो यहाँ पर देख लेते हैं कितनी बढ़ जाती है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो अपलोड कर देते हैं, यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद में फ़ोटो ये लेते हैं, यहाँ पर देखिए फ़ोटो ले रहा हूँ, है ये बैंक का स्टेटमेंट है, यहाँ पर अपलोड करेंगे और ये अपलोड कर दिया है। इसके बाद में यहाँ पर कंफर्म कर देते हैं,
कंफर्म करने के बाद में यहाँ पर नेक्स्ट अंडर रिव्यू लिख कर यहाँ आ गया है, नीचे ओके लिखा है, ओके कर देंगे और देखते हैं कितना टाइम लगता है, उसके हिसाब से आपकी जो यहाँ लेन देन की कैपेसिटी और बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको KYC यहाँ पर करना है। जिनका KYC हो गया तो अच्छा है, और जिनका KYC नहीं है तो कर लीजिए। और जिन्होंने अभी तक एक्सचेंज पर अकाउंट नहीं बनाया है तो आप को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आप किसी को भी रेफ़र करते हैं तो आपको 40% का जो भी वहाँ पर ट्रेडिंग फीस लगता है जिस किसी बंदे का, तो 40% आपको वहाँ पर तुरंत ही आ जाता है जिस किसी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड होता है। तो फ्रेंड्स, लाइफ टाइम की अपॉर्चुनिटी है। आप किसी को भी रेफ़र करते हैं तो आपको लाइफ टाइम यहाँ से आपको मिलता रहेगा। आप चाहें जब आप विड्रॉ करना हो तो विड्रॉ कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।